अपने मम्मी पापा की मौत के बाद जिंदगी जैसे सूखी सी हो गई थी। वो जगह छोड़ मैं उन सब से दूर यहाँ आ गई। एमबीए में टॉप किया था मैंने, इसलिए इस नए शहर में जॉब मिलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। एक छोटा सा घर और मेरा प्रिय हैंडसम डॉग का नाम। हमने यहाँ अपनी नई दुनिया बसा ली। हर रोज़ सुबह शाम मैं हैंडसम को बाग में वॉक कराने ले जाती। ये हमारी बचपन की आदत थी। मेरे कानों में म्यूजिक बजता और हैंडसम अपनी धुन में। हमारी इस बचपन की आदत को किसी ने मजबूरी में तब्दील कर दिया था वो कोई अनजाना सा, मगर जब तक आंखें उसे देख ना ले तब तक मेरे दिन की गुड मॉर्निंग नहीं होती थी। वो इंसान जिसका न तो मैं नाम जानती थी और ना ही काम, मगर जिस दिन से उसे देखा था दिल कुछ गहराई से धड़कता था। शायद मेरा दिल उसे से प्यार कर बैठा था। वो एक पेड़ के नीचे बैठ बहती शांत हवा में लैपटॉप में अपना काम करता। पता नहीं काम के लिए उसने ये जगह क्यों चुनी थी, शायद कुदरत के सजाए रंगों के साथ रहने के लिए। ये अब रोज का हो गया। मैं सिर्फ उसे दूर खड़े रहकर देख लेती। कभी उससे बात करने की हिम्मत नहीं हुई। ये नज़र का प्यार रोज रोज गहरा होता जा रहा था। कई बार घर से फैसला करके जाती कि उससे दोस्ती की शुरुआत करूंगी, मगर उसे देखते पांव रुक जाते। मैं ज्यादा किसी से बातें नहीं करती, इसलिए शायद मेरे लिए सामने से दोस्त बनाना मुश्किल था। हर रोज सोते वक्त खुद को ये कहती कि कल मैं उससे बात करूंगी, और सुबह उठते ही वो एक सवाल बन जाता, क्या मैं कभी उससे बात कर पाऊंगी। एक उम्मीद के साथ मैं उसे दूर खड़े खड़े देख रही थी। कितना सुकून है उसके चेहरे पे, उसके वो निर्दोष भाव किसी के भी मन को गहराइयों तक छू ले। अचानक उसने मेरी ओर देखा। जैसे ही उसने मुझे देखा कि मैं डर के छुप गई, जैसे उसे देख के कोई गुनाह कर रही हूँ। बाद में बहुत पछतावा हुआ कि उसने अगर मुझे देख लिया होगा तो कितना अजीब लगेगा। कहीं वो मुझे गलत न समझे। एक बार मेरी नज़र उसे ढूंढ रही थी, मगर वो आज उस पेड़ के नीचे नहीं बैठा था। मैंने कितनी देर उसका इंतज़ार किया, मगर वो नहीं आया। मैं जब वापस लौट रही थी तब वो अचानक से सामने आ गया। उसके इस तरह से सामने आने से मैं घबरा गई। क्या बोलूं, कुछ समझ न पाई। शाम का समय था, सूरज ढलने की तैयारियां कर रहा था और कहीं से चांद मुस्कुरा रहा था। वो मुझे हाथ पकड़ के उस पेड़ के नीचे ले गया। चुटकी बजाते ही पेड़ पूरा जगमगा उठा। उस पर सजाई सारी लाइट्स और ऊपर चमकते चांद तारे। नज़ारा एक बार भी आंख झपकने ना दे ऐसा था। पर ये सब किस लिए? उसने अभी तक मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। मेरी ओर देख के उसने पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? मेरा दिल उसे जवाब देने जा ही रहा था कि बीच में हैंडसम कूद पड़ा। वह जोर जोर से भौंक रहा था। अचानक से शोर बढ़ने लगा। कहीं से घंटी की आवाज़ भी आने लगी। मैं जोर से चीखी तो मेरी आंख खुली और मैंने खुद को अपने बेड पे पाया। हैंडसम भौंक रहा था क्योंकि वॉक का टाइम हो रहा था और घड़ी में अलार्म बज रहा था। फिर मुझे होश आया कि मैं सपना देख रही थी। ओह, कैसा हसीन सपना था वो। चाहे जो कुछ हो जाए, आज तो मैं उससे बात करके ही रहूंगी, सोच के मैं तैयार हो गई। मेरे चेहरे पे खुशी छाई हुई थी, बड़ी उत्साह में थी मैं। बाग पहुंचकर देखा तो वह सच में उस पेड़ के नीचे नहीं था। मैं डर गई कि कहीं वो सपना सच तो नहीं होने वाला। कितनी देर उसका वहां इंतजार किया, लेकिन वो आया नहीं। सुबह की दोपहर हो गई, मगर नहीं तो वो आया और नहीं सपना सच हुआ। मैं उदास मन घर लौट आई। 5 साल बाद मैं आज भी हैंडसम को लेके वॉक पे जाती हूँ। कानों में म्यूजिक बजता है और मैं चक्कर लगाती हूँ। आज भी वो पेड़ ऐसा ही है और वह भी उस पेड़ के नीचे काम करता है। बस फर्क इतना है कि मैं अब उसे दूर से नहीं देखती, बल्कि उसके साथ बैठती हूँ और हम दोनों साथ में काम करते हैं। आज वो 100 करोड़ की कंपनी का मालिक है और मैं उसकी पार्टनर हूँ, मतलब बिजनेस पार्टनर। उस दिन मैंने उसका बहुत इंतजार किया, मगर वो नहीं आया। दिन बीतने लगे, उसका वहां आना बंद हो गया। फिर मुझे कहीं से पता चला कि उस दिन उसकी शादी थी। उसका घर बहुत छोटा था, इसलिए वो बाग में आके शांति से काम करता। उसकी शादी की खबर सुन मैं टूट गई थी। बहुत आंसू बहाए। अब वो बाग जाने की मजबूरी खत्म हो चुकी थी। मैं उसकी जिंदगी में अपनी जगह नहीं बना पाई।
मैं उदास अपने काम में मन पिरोने लगी, पर दिल में से उसका वो चेहरा हटता नहीं था। एक दिन मैं शॉपिंग करके आ रही थी, तब मेरी नज़र एक बुक स्टॉल के बाहर रखी बुक शोपीस पर पड़ी। उसमें एक बुक थी, प्यार कुछ इस तरह। मैंने वो बुक पढ़ी और उसने मेरी जिंदगी बदल दी। उस नावेल ने मुझे प्यार का सही मतलब सिखाया। प्यार को किसी रिश्ते का नाम देना जरूरी नहीं और ना ही हर बार प्यार की मंजिल शादी होती है। हम किसी और रूप से भी उसकी जिंदगी का हिस्सा बन सकते हैं। उसकी कामयाबी में कहीं हमारा हाथ हो, उससे बड़ी जीत और कोई नहीं। उसका साथ देने के लिए सिर्फ एक ही रिश्ता, शादी, जरूरी नहीं। उस नावेल की सीख मेरी जिंदगी की कामयाबी बन गई। उस नावेल को पढ़ने के बाद मैं उससे मिली, उससे बातें की, तब पता चला वो क्या करना चाहता है। फिर मैंने भी अपनी जॉब छोड़ उसके साथ पार्टनर में बिजनेस शुरू किया और आज हम 0 में से 100 करोड़ की कंपनी के मालिक थे। मुझे हमारे रिश्ते से कोई शिकायत नहीं, उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन मैं भी खुश हूँ और वो भी। सिर्फ प्यार का रिश्ता ही खूबसूरत नहीं होता, जिस रिश्तों में प्यार हो वो खूबसूरत होता है।